जी तो दोस्तों, इस एक्शन पैक्ड फिल्म की कहानी शुरू होती है एक एयरपोर्ट से, जहां हम देखते हैं कि एक पायलट एयरपोर्ट में दाखिल होता है। उसको जल्दी होती है क्योंकि उसकी फ़्लाइट चंद ही घंटों में उड़ने वाली होती है। पायलट का नाम होता है ब्रॉडी टेरेंस। ब्रॉडी टेरेंस एक साबिक फौजी भी है जो कि इस वक्त एक कमर्शियल एयरलाइन की फ़्लाइट उड़ाने के लिए जा रहा होता है। वो अपनी बेटी से बात करता है और उसको कहता है कि मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हारे साथ अपने कुछ दिन छुट्टियों के गुजारूंगा। जहाज़ में उसका को पायलट सल्वाडोर टोली होता है, जो कि एक नया ना तजुर्बाकार पायलट होता है, लेकिन एक नहायत ही ज़हीन शख्स है। अभी वो जहाज़ उड़ाने ही वाला होता है कि उसके जहाज़ में FBI और पुलिस घुस आते हैं। वो उसको बताते हैं कि उसको एक कैदी को ट्रांसपोर्ट करके अमेरिका लेके जाना है। वो कैदी एक ख़तरनाक कातिल है जिसको हर सूरत में पुलिस के हवाले करना है। पहले तो टॉरेंस उस कैदी को लेके नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर वो मान जाता है। अपनी फ़्लाइट की तैयारी करता है। उसकी फ़्लाइट में टोटल 14 मुसाफिर होते हैं, क्योंकि वो आखिरी फ़्लाइट है जिसको ख़राब मौसम से होते हुए अमेरिका तक पहुंचना है। और फिर वही होता है जिसका डर था। उसकी फ़्लाइट ख़राब मौसम में फंस जाती है। शदीद तूफ़ान और उसके साथ साथ बिजली की कड़क उसकी जहाज़ की फ़्लाइट को बहुत मुतासिर करती है। टॉरेंस एक तजुर्बाकार पायलट होता है, तो वो अपनी फ़्लाइट को संभाल लेता है। जहाज़ का कंट्रोल हासिल करने के बाद वो मुसाफिरों के पास जाके बताता है कि सब ठीक है, मैंने फ़्लाइट का कंट्रोल संभाल लिया है। लेकिन उसके साथ ही एकदम से मौसम फिर शदीद ख़राब हो जाता है और एकदम बिजली के कड़कने से जहाज़ पर जब बिजली गिरती है तो जहाज़ फिर से काबू से बाहर हो जाता है। पूरी फ़्लाइट हिल जाती है। टॉरेंस का सर भी दीवार से लगता है तो वो ज़ख्मी हो जाता है। लेकिन टॉरेंस खुद पर काबू पाकर जल्दी से कॉकपिट में जाता है और फ़्लाइट को कंट्रोल करता है। जहाज़ को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करने के ये मनाज़र फ़िल्म में बहुत अच्छी तरीके से बताए गए हैं। हम देखते हैं इस फिल्म में कि टॉरेंस अपनी फ़्लाइट को जिस तरह कंट्रोल करता है और मुश्किल से जहाज़ को स्टेबल करता है। वो जहाज़ को बचा तो लेता है, लेकिन उसको पता चलता है उसका फ्यूल बहुत कम रह गया है और जहाज़ में ख़राबी हो गई है। जहाज़ को जल्द से जल्द कहीं ना कहीं लैंड करना बहुत ज़रूरी है, वरना जहाज़ हवा में ही तबाह हो जाएगा। जहाज़ का नेविगेशन और सैटेलाइट सिस्टम काम नहीं कर रहा होता, इसलिए उनको नहीं पता होता वो इस वक्त हवा में कहाँ मौजूद है। वो फैसला करता है कि जहाज़ को जल्द से जल्द कहीं लैंड करना है, इसलिए वो एक करीबी जजीरे पर जहाज़ को बहुत मुश्किल से क्रैश लैंडिंग करवा देता है। लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि वो जजीरा कहाँ है और वो दुनिया के कौन से हिस्से में मौजूद है। दूसरी जानिब अमेरिका में FBI वाले भी परेशान होते हैं क्योंकि जहाज़ मंजर से गायब हो गया होता है। वो फौरी उस जहाज़ को ढूंढने की कोशिशें शुरू कर देते हैं। उधर वो ख़तरनाक कातिल टॉरेंस को कहता है कि उसकी हथकड़ी खोल दे ताकि वो उसकी मदद कर सके। टॉरेंस कहता है तुम भाग जाओगे, लेकिन वो कातिल कहता है मैं इतना पागल नहीं हूँ कि इस सुनसान जंगल में खुद से भाग जाऊँ और किसी जानवर का या किसी हादसे का शिकार हो जाऊँ। टॉरेंस के पास कोई और चारा नहीं होता। वो उस कैदी के हाथ खोल देता है और कैदी भी उसकी मदद को तैयार हो जाता है। जहाज़ में कुछ ऐसी ख़राबी होती है कि वो किसी मदद के बगैर उसको ठीक नहीं कर सकते, इसलिए टॉरेंस फैसला करता है वो किसी करीबी आबादी में जाकर किसी की मदद हासिल करने की कोशिश करेगा। दूसरी जानिब जंगल में डेरा होता है ख़तरनाक बागियों का। उनको इत्तला मिलती है कि एक जहाज़ वहाँ पर आकर क्रैश लैंड किया है। उस जहाज़ के अंदर अमेरिका और मुख्तलिफ वेस्टर्न मुल्कों के लोग मौजूद हैं। वो लोग फैसला करते हैं कि जाकर जहाज़ के मुसाफिरों को कैदी बना लेंगे और उनके बदले तावान वसूलेंगे। टॉरेंस और उसके साथी को वहाँ पर एक वेयर हाउस मिलता है, पुराना वेयर हाउस, जहाँ पर एक फ़ोन को ठीक करके बाहर की दुनिया से रब्ता करने की कोशिश करता है। वो भी फ़ोन पर बात कर ही रहा होता है कि उसके ऊपर एक आदमी पीछे से आकर अटैक कर देता है। दोनों में लड़ाई होती है और टॉरेंस उस आदमी को मार देता है। वहाँ पर उनको एक कैमरा मिलता है जिसमें मौजूद फुटेज देखने से टॉरेंस हिल के रह जाता है। उनको पता लगता है कि यहाँ पर बागियों का कब्ज़ा है जो बाहर से आने वाले लोगों को कैदी बना लेते हैं और उनकी वीडियो बनाकर उनकी हुकूमतों से तावान लेते हैं, और तावान ना मिलने की सूरत में उन कैदियों को मार दिया जाता है। वहाँ पर वो बागियों का ग्रुप उसके जहाज़ के पास पहुँच जाता है और वहाँ पर मौजूद मुसाफिरों को और उसके को पायलट को अपना कैदी बना लेता है। एक मुसाफिर औरत भागने की कोशिश करती है तो वो लोग उसको गोली मार देते हैं। टॉरेंस ये सब कुछ छुप के देख रहा होता है। वो चाहता है उनकी मदद करे, लेकिन उसका साथी उसको रोक देता है। वो कहता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा हथियार हैं और बहुत ज़्यादा फ़ौजी हैं, वो हम सबको मार देंगे। अगर इनकी मदद करनी है तो हमको छुप कर करनी होगी। टॉरेंस और उसका साथी लुई उन आदमियों के जाने के बाद उनके दो साथियों को पकड़कर उनसे पूछता है कि वो लोग उनको कहाँ लेके गए हैं और उनको मारकर बांध के एक साइड पर रख देते हैं। टॉरेंस हवाई जहाज़ में अपनी शर्ट पर एक पैगाम लिखकर रख देता है ताकि अगर कोई टीम आए उनको बचाने के लिए तो उनको पता चले कि टॉरेंस कहाँ है और उनकी कैसे मदद करनी है। फिर टॉरेंस और उसका साथी बागियों के ठिकाने को ढूंढने निकलते हैं ताकि वो अपने साथियों और मुसाफिरों को बचा सकें। उधर FBI ने एक मर्सनरी टीम से रब्ता किया होता है ताकि वहाँ पर मौजूद टॉरेंस और उसके साथियों की मदद की जा सके और उनको वहाँ से बाहिफाजत निकाला जा सके। वो टीम जहाज़ तक पहुँचती है और उनको वहाँ पर टॉरेंस का पैगाम नज़र आ जाता है। वहाँ पर टॉरेंस अपने साथियों के साथ बागियों के ठिकाने पर पहुँच जाता है। यहाँ पर हमें बहुत सारा एक्शन देखने को मिलता है। टॉरेंस अपने दोस्तों को छुड़ाने के लिए तरकीब बढ़ाता है। वो दूसरी तरफ जाके बागियों को अपनी जानिब मुतवज्जा करता है और पीछे से एक बस में बैठकर उसका साथी उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो बागी उसकी तरफ मुतवज्जा होते हैं। वो उसको मारने वाले होते हैं कि वहाँ पर मर्सनरीज़ की टीम आ जाती है।
वो फायरिंग करती है, बागियों से लड़ाई होती है और वो बागियों को भगाने में कामयाब हो जाते हैं। वहाँ से वो मुसाफिरों को बस में बिठा कर निकल जाते हैं। मर्सनरीज़ की टीम उनको बताती है कि उनके पास ज़्यादा हथियार भी नहीं है और ना ही जहाज़ को उड़ाने के लिए काफ़ी पेट्रोल है और करीब तरीन जगह से मदद आने के लिए 24 घंटे से ज़्यादा वक्त लग सकता है। टॉरेंस कहता है कि उनके पास अब एक ही रास्ता है, वो इस जहाज़ को जितना पेट्रोल है उस पर उड़ाएं और किसी करीब तरीन जजीरे पर ले जाएं जहाँ पर उनके लिए मदद फौरी आ सके। उनको पता होता है कि बागी अपनी पूरी फ़ौज के साथ दोबारा आएंगे और उन पर हमला करेंगे और उनको मारने की कोशिश करेंगे, इसलिए वो पहले से ही तैयारी करके बैठ जाते हैं। टॉरेंस अपने जहाज़ को ठीक करता है और उसको उड़ाने के लिए तैयार हो जाता है। इतने में वहाँ पर बागी आ जाते हैं, अपनी पूरी फ़ौज के साथ उन पर हमला कर देते हैं। बागियों और टॉरेंस की टीम के दरमियान बहुत फायरिंग होती है। टॉरेंस की टीम में मौजूद स्नाइपर्स एक एक करके बागियों को उड़ाते जाते हैं और साथ ही बागियों की आधी से ज़्यादा टीम को उड़ा देते हैं। बागियों का सरदार बहुत गुस्से में आ जाता है। इसी फायरिंग में टॉरेंस को भी गोली लगती है और वो जख्मी हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। टॉरेंस का साथी जो कि एक मर्डरर होता है, वो भागकर एक साइड पे चला जाता है। सब लोग उस पर शक करते हैं कि शायद वो भाग गया, लेकिन वो एक साइड पे जाकर बागी के सरदार का निशाना लेता है जो उस जहाज़ को रॉकेट से उड़ाने की कोशिश करने वाला होता है। टॉरेंस का जहाज़ रनवे पर होता है और बागियों का सरदार सामने से रॉकेट लेकर आ जाता है। वहाँ पर हम बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन सीन देखते हैं जब टॉरेंस जहाज़ को उड़ाता है और जहाज़ को टेक ऑफ करते हुए जहाज़ के टायरों से बागी के सरदार और उसकी जीप को तबाह कर देता है। टॉरेंस का जहाज़ इस काबिल नहीं होता कि ज़्यादा दूर तक उड़ सके, लेकिन टॉरेंस अपने स्किल का मुजाहरा करता है और अपने एक्सपीरियंस की बिना पर सिर्फ एक इंजन पर जहाज़ को एक ऐसे जजीरे पर लैंड कर देता है जहाँ पर उसके लिए हुकूमत की तरफ से एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीम का इंतजाम होता है। जहाज़ जब सेफली उतर जाता है तो सब मुसाफिर खुशी का इजहार करते हैं और टॉरेंस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने किस तरह सबकी जान बचाई।